काननं भूतगणातिसेवितं कवितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरः पादपङ्कजम्। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। प्यारे भक्तजन, जीवित पुत्रिका जीवतिया व्रत, जिसको हम जितिया भी कहते हैं, इस पर बड़ा विवाद चल रहा है। निबंध कुछ कहता है, कुछ पंचांगकारों ने कुछ निर्णय दे देते हैं और निबंध पर ध्यान नहीं दे करके पंचांग पर ही केवल ध्यान देकर जो निर्णय लिया जाता है वह युक्ति संगत नहीं है। जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में गीता पंचांग संवत 2063 में बताया गया है। गीता पंचांग संवत 2063 में जीवितिया व्रत के निर्णय के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार कहा गया है। आश्विनस्यासिते पक्षे चाष्टमे या तिथिर्भवेत् पुत्र सौभाग्यदायी स्त्रीणां ख्याता सा जीवपुत्रिका तस्यां पूज्यः स नारीभिः पुत्र सौभाग्यलिप्सया शालिवाहनराजस्य पुत्रो जिमतवाहनः शालिवाहनराजस्य पुत्रो जिमतवाहनः तस्यां पूज्य स नारीभिः पुत्र सौभाग्यलिप्सया आश्विनस्यासिताष्टम्यां या स्त्रियो अनं च भुञ्जते मृतवत्सा भवेत्युक्ता विद्वा दुर्भगा ध्रुवम् आश्विनस्यासिताष्टम्यां या स्त्रियो अनं च भुञ्जते मृतवत्सा भवेत्युक्ता विद्वा दुर्भगा ध्रुवम् आश्विनः कृष्णाष्टमी। अब देखिए, इसका भावार्थ बताता है कि आश्विन कृष्ण अष्टमी जीवित पुत्रिका कहलाती है। इस दिन पुत्र सुख चाहने वाले स्त्रियों को उपवास और जिमुत वाहन की पूजन करना चाहिए। पूजा का समय प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष समय स्त्री भी पूज्यो जिमुत वाहना तथा व्रत उपवास के लिए यह अष्टमी उदय काल व्यापनी ग्रह है, यानी पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। लेकिन प्रदोष व्यापनी अष्टमी जो है व्रत में ग्राह्य नहीं है। हाँ, यदि उदय काल और प्रदोष काल दोनों में अष्टमी हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो किंचित मात्र भी अष्टमी हो उदय काल में और संपूर्ण नवमी हो तो वही ग्रहण करने का विधान है। स्पष्ट लिखा हुआ है, लक्ष्मी व्रतम चाभ्युदते शशांके यत्राष्टमी चयासीन कृष्ण पक्षे यत्रोदयं वै कुरुते दिने स तदा भवेत् जीवपुत्रिका सा लक्ष्मी व्रतं चाभ्युदते शशांके यत्राष्टमी चयासीन कृष्ण पक्षे यत्रोदयं वै कुरुते दिने स तदा भवेत् जीवपुत्रिका सा। इससे सिद्ध होता है कि आश्विन कृष्ण अष्टमी में स्त्रियों को उपवास और जीवित वाहन का पूजन करना चाहिए।
यदि अष्टमी उदय और प्रदोष दोनों समय में हो तो प्रदोष काल में जीवित वाहन का पूजन करना और नहीं तो दिन में ही कर लेना चाहिए। किंतु कुछ निबंधकारों ने प्रदोष व्यापनी अष्टमी को ग्रहण करना कहा है, जो अनेक वचनों का विरुद्ध है और युक्ति संगत नहीं है। यहाँ पर जीवित पुत्रिका व्रत कथा को देखना चाहिए। सन 1962 गीता पंचांग पृष्ठ 53 संवत 2019 में यह बात कही गई है। विश्व पंचांग के प्रायः 22वें पृष्ठ था, 24वें पृष्ठ पर भी देख सकते हैं। राजमार्तंड का में भृगु जी का वचन है। वहाँ पर राजमार्तंड में भृगु जी का वचन है कि लक्ष्मी व्रतम चाभ्युदते शशांके यत्राष्टमी चासन कृष्ण पक्षे स्त्रियः प्राकृमन्ते तदा सुनूनम सूर्योदये जीवित पुत्रिकाश्च। देखिए, जिन दो व्रत होते हैं, एक महालक्ष्मी व्रत और दूसरा जीवित पुत्रिका व्रत। तो महालक्ष्मी व्रत जो करता है उसके लिए तो चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी ग्रहण करनी चाहिए, और जो जीवित पुत्रिका व्रत करता है उसके लिए तो सूर्योदय व्यापनी ही अष्टमी ग्राह्य है। कात्यायन जी भी कह रहे हैं, आश्विन बहुले पक्षे याष्टमी भास्करोदये स्वल्पापि चेत तदा कार्या सा स्मृता जीवित पुत्रिका। आश्विन कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी सूर्योदय के समय स्वल्प भी हो तो उसी को ग्रहण करना चाहिए जीवित पुत्रिका के लिए। माधवाचार्य जी भी कहते हैं, उदये च अष्टमी किंचित सकला नवमी भवेत् सयोपोष्यावरयी स्त्रीभिः पूज्य जीवित पुत्रिकाम्। सप्तमी शेष संयुक्ता या करोते विमोहिता सप्त जन्म भवेद बंधा वैधव्यश्च पुनः पुनः। और उदय काल में अष्टमी यदि किंचित मात्र भी हो तो वही संपूर्ण नवमी भी हो तो सबके लिए वह जीवित पुत्रिका व्रत के उपवास के लिए मानी गई है। इसलिए जीवित पुत्रिका व्रत यदि शेष यानी थोड़ा बहुत भी सप्तमी तिथि से युक्त अष्टमी तिथि हो तो उसको त्याग करना चाहिए, और यदि नहीं त्याग करते हैं तो सप्त जन्म भवेद बंधा वैधव्यम च पुनः पुनः। 7 जन्म तक बंधा होती है और वैधव्य तो बार बार मिलती है, यानी विधवा होना बार बार पड़ती है। तो इस तरह से उपवास के बारे में निर्णय दिया गया है। नारद जी ने कहा है, 10वीं फल संयुक्ता त्याजा च एकादशी यथा तथैव सप्तमे युक्ता संत्याजा जीवित पुत्रिका। अब 10वीं जो है, जिस तरह से एक पल युक्त एकादशी तिथि हो, 10वीं से युक्त एक पल भी, 10वीं यदि एक पल भी और एकादशी तिथि युक्त हो तो वह एकादशी त्याज्य है। उसी प्रकार 7वीं से युक्त अष्टमी भी जीवित पुत्रिका के लिए त्याज्य है। इसलिए व्रत का निर्णय इस आधार पर 15 सितंबर 2025 को किया गया है। 15 सितंबर 2025 को ही करना चाहिए। हाँ, कुछ क्षेत्रीय भेद से तिथि मान में अंतर होती है, कुछ क्षेत्रीय भेद से तिथि मान में अंतर होती है। तो क्षेत्रीय पंचांग के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि हमारे यहाँ तिथि किस दिन सूर्योदय व्यापनी अष्टमी पड़ती है।
वहाँ व्रत में मतभेद हो सकता है। जैसे जहाँ के देशांतर जो है 1 घटी 21 पल से अधिक हो और बनारसी से पश्चिम पड़ता हो, यानी काशी से पश्चिम देश हो, तो वहाँ तिथि मान घट जाती है। वैसे वास्तव में वहाँ 14 तारीख को ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। यदि पूर्व देश हो, काशी से पूर्व देश में तिथि मान बढ़ते जाता है, तो वहाँ तो और बढ़ते जाएगा। जैसे हमारा क्षेत्र जो दाऊद नगर है, यहाँ 7 पल बढ़ जाता है तिथि मान में, 7 पल की वृद्धि होती है। तो बनारस में जो अष्टमी तिथि सूर्योदय काल में 1 पल है, 1 घटी 21 पल, तो हमारे यहाँ का मान होगा 1 घटी 28 पल, यानी सूर्योदय काल में भी यह 6 बज करके लगभग 30 मिनट तक रहेगा। और सूर्योदय हो रहा है 5:54 में ही, तो सूर्योदय व्यापनी अष्टमी तो 15/9/2025 को ही मिलेगा। इसलिए इस क्षेत्र में जीवित पुत्री का व्रत जो है 15/9/2025 को ही मनाया जाएगा और यही उचित है। अब आइए जीवित पुत्रिका व्रत के निबंध की ओर। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत के पृष्ठ पर भी कहा गया है, थोड़ा सा यहाँ भी प्रकाशक ने लिखा है कि यह व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यत्रोदयं वै कुरुते दिनेश तत्र भवेत् जीवित पौत्रिकाख्या। इस वचन के अनुसार उदय व्यापनी अष्टमी ग्राह्य है। वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी, अन्यथा फलहानि अस्यात् सौभाग्यम नश्यति ध्रुवम। अर्थात सप्तमी सहित अष्टमी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस वचन के अनुसार सप्तमी रहित अष्टमी उदय व्यापनी अष्टमी ही हो सकती है। कुछ लोग सायंकालीन अष्टमी को स्वीकार करते हैं, किंतु निर्णय सिंधु और जीवित पुत्रिका व्रत के प्रमाणों पर ध्यान देने से सिद्ध होता है कि सप्तमी रहित अष्टमी ही करना उचित है और ऐसे अष्टमी तो उदय व्यापनी ही हो सकती है। ऐसा प्रकाशक ने भी जीवित पुत्रिका व्रत कथा के पहले पृष्ठ पर ही निर्णय को देते हुए कहा है। कथा में भी आया है कि सप्तमी युक्त अष्टमी को त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो फल की हानि होती है और सौभाग्य भी नष्ट हो जाता है। तो यदि आप कथा को मानते हैं, निबंध को देखते हैं कथा को, तो वहाँ तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि साफ लिखा हुआ है वहाँ पर कथा में, वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी, अन्यथा फलहानि स्यात् सौभाग्यम नश्यति ध्रुवम। यानी सप्तमी सहित अष्टमी यदि हो तो विधा मानी जाती है और उसको यत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ऐसे में तो शुद्ध अष्टमी नवमी युक्त ही दिखेगी। इसलिए सूर्योदय काल में जो अष्टमी तिथि व्याप्त हो उसी को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, यदि 2 दिन सूर्योदय कालीन अष्टमी हो तो पूर्व ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ, यदि अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त हो तो यत्नपूर्वक त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वहाँ फल की भी हानि होती है और सौभाग्य भी नष्ट हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि आप व्रत करते हैं फल की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए, और नहीं
ऐसा है कि इन फलों से हम रहित रहें। तो जब फल की प्राप्ति चाहते हैं कि हमारी सौभाग्य बना रहे, फल की हानि ना हो, पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, तो सप्तमी युक्त अष्टमी जीवित पुत्रिका में हमेशा त्याग कर देना चाहिए। हाँ, अब आप कह सकते हैं कि इसमें ये भी लिखा है कि जिस सूर्योदय में नवमी हो उसमें पारण करना चाहिए। तो यहाँ तो जो नवमी है वह तिथि 6 है। तिथि 6 होने के कारण नारद जी के वचन को जो मैंने पहले कह चुका हूँ कि एकादशी के समान है। यदि द्वादशी का 6 हो तो त्रयोदशी में पारण होती है, उसी तरह से जीवित पुत्रिका व्रत में भी यदि नवमी का 6 हो तो 10वीं में पारण किया जाएगा। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है जीवित पुत्रिका व्रत के निबंध में कि 10वीं में पारण करने से व्रत की हानि होगी। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि सप्तमी युक्त अष्टमी में व्रत करने से फल की हानि होगी। तो आप सोच सकते हैं कि सप्तमी युक्त अष्टमी को व्रत हम कैसे कर सकते हैं। अब पंचांगकारों ने तो लिख दिया, लेकिन निबंध इसके विरुद्ध है। कथा जहाँ व्रत की उत्पत्ति हुई है जीवित पुत्रिका, वहाँ तो स्पष्ट माना किया है। जिसने व्रत का नामाकरण किया है गरुड़ जी ने, और राजा जीवित वाहन का जहाँ प्रसंग मिलता है वहाँ ही यह बात कही गई है गरुड़ जी के द्वारा ही, क्योंकि व्रत का उत्पत्ति तो गरुड़ जी के द्वारा हुआ है। राजा जीवित वाहन के अथक प्रयास पर, और गरुड़ जी ही माना कर रहे हैं कि सप्तमी युक्त अष्टमी नहीं करनी है। तो पंचांगकारों की बात मानी जाए या स्वयं गरुड़ जी की बात मानी जाए, जिन्होंने व्रत को उत्पन्न किया। तो ये समझने की बात है। पुत्र का जन्म आपने दिया, नामकरण आपने किया, और किसी ने आपका पुत्र का नाम राम है और किसी ने कह दे कि नहीं इसका नाम तो कृष्ण था, तो किसका बात मानिएगा? आपका कहा हुआ बात सत्य होगा कि दूसरे का कहा हुआ? तो इस व्रत को उत्पत्ति करता स्वयं गरुड़ जी हैं। इस व्रत का प्रभाव गरुड़ जी ने बताया है, इस व्रत का फल गरुड़ जी ने बताया है। तो अन्य की बात मानने की यहाँ क्या जरूरत पड़ती है? इसलिए हर हालत में जीवित पुत्रिका व्रत जो है 15/9/2025 को किया जाएगा और 16/9/2025 को पारण किया जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य या संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोले जीवित वाहन राज।